हेलो वृषभ राशि, नमस्ते। फिर से एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे टॉरस, एंड लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देखते हो तो। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में कोई एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं एंड आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज देखूंगी, करंट फेज में क्या है आपके पर्सन की, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहती है मेरी। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स आपसे मैच हो तो ज़रूर लिख के बताइएगा कि यस आपकी सिचुएशन ऐसी है। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist things, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay. कहते हैं जिंदगी एक चक्रव्यूह है, चक्र है, एक सीरीज है, ये चलता ही जाता है। इस पे कभी एक कहते हैं थमते नहीं है लोग चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की है लाइफ में, बहुत चीज़ें लोगों को झेलनी पड़ती है, कुछ अच्छी कुछ खट्टी मिट्टी यादें भी होती है, तो कुछ सरप्राइज भी मिलते रहते हैं। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड आगे बढ़ते जाइए ज़िंदगी में। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में, क्या है आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिल में कहूँ तो आपकी दो तरह की बातें, कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए हो एंड दो तरह की बातों में, या लव पे या किसी चीज़ को लेके वरीड हो, अभी आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। बैलेंस कर रहे हो एक्शन में, बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ तो बैलेंसिंग वे में हो बट होती नहीं है आपसे। दिल में कहते हैं ना, दो बातें घर कर गई हैं, ये या ये, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चल रहा है अभी। इमोशंस वाले कार्ड, दिमाग में कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्यार भरा पड़ा है, या हो सकता है कि आपके लाइफ में या पर्सन के लाइफ में कोई एक तीसरा लव पे है, बिकॉज लव वाली कार्ड दिखती है तो लव पे कहूँगी। इस वजह से शायद दिल में आपको लगता है कि अब पर्सन उससे में प्यार करते भी हैं या नहीं, या कोई और कहीं से अगर आपको कोई प्रपोजल आता है तो क्या करना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए या अभी इस प्यार में रहना चाहिए। इन सब चीज़ों की कहूँ तो दिल में कुछ ना कुछ तो दो बातें चल रही हैं। एंड दिमाग में कहूँ तो जो प्रेजेंट पर्सन है शायद बहुत हावी हैं, क्लियरिटी रखना चाहते हो, कुछ ना कुछ एक्शन में दिखता है कि आप कुछ बड़ा कदम लेना चाहते हो। यहाँ पे कहूँ तो स्टेप अप वाली बातें हैं, ये एक्शन की ही कार्ड है। तो यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ में कुछ फोकस्ड कर रहे हो एंड कुछ बड़ा स्टेप लेने की सोचते हो, बट दिल में कहूँ ना, बातें जो घर कर गई हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, तो वहाँ सोच रहे हो कि क्या, कैसे, कब। देखती हूँ क्या है पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, द लवर। या तो कहूँ जिस पर्सन से भी आप करेक्ट वे में प्यार करते हो, बट आप किसी दो के बीच में फंसे हो, आपके पर्सन नहीं, इनकी एकदम क्लियर वाली एक फेस दिखती है। एंड चाहे जो हो जाए, ये रिश्ते निभाने वाले या लॉन्ग टर्म से आप दोनों के साथ में हैं, तो इनकी लॉट ऑफ लव वाली, एंड शायद आपके लाइफ में कोई और लवर है जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म में हैं तो आपके फैमिली शायद कुछ ऐसे वे में कहते हैं कि आप अलग किसी अदर पर्सन के साथ में जुड़ो, बट मन कहूँ तो जगल करता है, दिल कहता है कि उनके तरफ ही रहूं जो जिनको आप ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज में लॉट ऑफ लव, जिस प्रेजेंट पर्सन के साथ में आपकी है कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ फुल ऑन कहते हैं ना रोमांस के साथ में, एक्शन में भी कहूँ तो रोमांस, एंड वो किसी भी हद तक जाके शायद आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड यस, कुछ और बिगिन, साथ ही साथ आप बोलते हो छोड़ने वाली बातें, या आप उस वे में उन्हें नहीं कमिट कर रहे हो, लेकिन पर्सन और ज़्यादा कहूँ तो लव पे बढ़े जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की दिख रही है। आप कितना भी उनसे आप हटना चाहते हो, लेकिन पर्सन लव पे बार बार आपको करेक्ट कर रहे हैं।
एक लॉन्ग टर्म में अगर दोनों ही चीज़ें कहूँ ना, दिल में भी, दिल से भी अगर सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म की, एक कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स वाले एक पर्सनालिटी वाले पर्सन होते हैं कि काफ़ी दिनों तक साथ में रहने वाला, या एक पुराने ख्यालात के कि मैं जिसके साथ में बंधा हूँ या बंधी हूँ, जेंडर चाहे जो भी है, मैं उन्हीं के साथ में कमिट रहना चाहता हूँ। एंड उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म की कहूँ तो एक एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन। एंड आपके लिए कहूँ तो बहुत ज़्यादा भी प्यार उनके मन में है। एंड यस, उसमें वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। आप भले ही फ्रस्ट्रेट हो या जो भी आप कंफ्यूज्ड हो प्रेजेंट फेस में, बट पर्सन नहीं है, वो क्लियर रख रहे हैं दिमाग को। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो सारे कार्ड में उनकी इमोशंस, उसकी उनकी स्टेबिलिटी, उनका एक ट्रू लव दिखता है। सारे कार्ड कहूँ तो ट्रुथ, जो कहते हैं ना सच्चे मन से किसी को चाहना, वो चीज़ें दिखाती हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो विक्ट्री चाहते हो, आपकी भी दिखती है। एक वॉन्ड्स के साथ में एक फ्रीडम, एक खुलेपन से, एंड एक अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आप भी कहीं ना कहीं चाहते तो हैं। कंफ्यूज्ड हो बट चाहत तो है। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो कुछ तो है रिजल्ट में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो पूरा डिटरमाइंड है। इनकी कहूँ तो ओवरऑल सिचुएशन में एक्शन के जो भी करना पड़े, जिस वे में करना पड़े, जिस हद तक आपको समझाना पड़े या जिस हद तक आपका वेट करना पड़े, ये करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेके। बिकॉज सारे ही कार्ड कहूँ तो आपको लेके पॉजिटिव ऑराज दिखाते हैं। इट मीन्स कि पर्सन के दिमाग में, सिचुएशन में, या जो भी चीज़ है वो आपको लेके एक डिसीजन मेकिंग लेना तो चाहते हैं। एंड चाहते हैं कि आप उन्हें समझो एंड आप इनके साथ ही कमिटेड रहो। बिकॉज पर्सन की चाहत में है कमिटेड रहना। एंड कुछ ना कुछ कहूँ तो उसमें में शायद क्लियरिटी भी पर्सन भी कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। एंड अभी के प्रेजेंट फेस में तो कहूँ तो आपसे लॉट ऑफ लव की एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन रखते हैं। लेकिन आप अगर बिल्कुल इन्हें उसी वे में करते रहोगे तो फ्यूचर शायद अलग वे में हो जाएगा। बिकॉज कुछ ना कुछ वो भी क्लियरिटी लाना चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। यूँ तो कहूँ तो सारे कार्ड्स में दिखाता है कि आपको लेके प्यार, आपको लेके एक लॉन्ग टर्म की सोच। यहाँ कहीं पे भी सेपरेशन या चीज़ें नहीं दिखती है, बट क्लियरिटी, कहते हैं ना कि इंसान एफर्ट डाल डाल के थकता है तो कहता है कि क्या कुछ तो क्लियर करो फेस में। अगर इसी तरह कन्फ्यूजन या इसी वे में आप रहोगे तो फिर तो कुछ तो फ्यूचर्स में होगा। अभी तो कोई एक्शन में ये नहीं, बट हाँ आपको लेके कहूँ तो शायद बातें होंगी बहुत ज़्यादा, बट कुछ फ्यूचर्स में करेंगे। बट अभी शायद समझाने की या आपकी तरफ में ही फोकस्ड हैं पर्सन। अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे इन्हें या नहीं उस वे में जाओगे तो शायद कुछ अलग डिसीजन होगा, बट वो तो बात की बात है। प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड यस, यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज तो हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर। तो जो भी चीज़ें हैं इस वे में दिख रही हैं तो यस, मून की अगर कहूँ ना, टू कार्ड्स में एक मून की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो मून एक ऐसा कहूँ तो एक शांत भाव को भी दिखाता है, थोड़ा सा उलझन भी क्रिएट करता है। मून की अगर डार्कन अगर कहूँ तो छाया अगर पड़े तो उस वे में कुछ नेगेटिव ऑराज भी क्रिएट होते हैं। तो उस वे में आपके एनर्जीज में आ रही है। शायद इस वजह से लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स में आती हैं आपकी। एंड प्यार कहूँ तो आप भी बहुत ज़्यादा करते हो प्रेजेंट पर्सन से, लेकिन दिल से कुछ ना कुछ, दिल में कहूँ तो बातें कुछ दबी दबी सी, कहते हैं ना उलझन सी है। आप ऐसा कुछ ना कुछ तो है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड होप आप पे यूं ही ईश्वर की एक, कहते हैं ना भगवान की आपके ऊपर में एक कृपा बनी रहे। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।